नमस्कार। जितिया व्रत माताओं के अटूट प्रेम और त्याग का प्रतीक है। यह व्रत बच्चों की सुरक्षा, दीर्घायु और समृद्ध जीवन के लिए रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा और नियमों के साथ करने से भगवान जीमुत वाहन बच्चों पर आने वाले संकटों को दूर करते हैं और उन्हें सुखी व स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद देते हैं। यह व्रत निर्जला होता है, यानी पूरे दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए माताएं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। इस व्रत को 3 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें नहाय खाए, निर्जला उपवास और व्रत का पारण शामिल होता है। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है, इस व्रत से जुड़ी कथाएं धार्मिक, पौराणिक और लोक कथाओं के रूप में प्रचलित है, जो भक्तों में श्रद्धा और विश्वास को प्रबल करती है। जितिया व्रत की प्रमुख कथाओं में से एक कथा को आज हम सुनेंगे, जो करुणा, त्याग और धर्म के प्रति निष्ठा को दर्शाती है। ये कथा विशेष रूप से माताओं के लिए प्रेरणादायी है, क्योंकि इसमें एक माँ के पुत्र की रक्षा का भाव निहित है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जीमुत वाहन नामक एक गंधर्व राजकुमार थे, जो अपनी दयालु, धर्मपरायणता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि जब जीमुत वाहन के पिता बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटों को सौंप दिया और वानप्रस्थ आश्रम चले गए। जीमुत वाहन को राजा बनने का अवसर मिला, लेकिन उन्हें राजगद्दी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने राज्य का कामकाज अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल में रहने लगे। एक दिन जंगल में भटकते हुए जीमुत वाहन एक वृद्धा के पास पहुंचे, जो जोर जोर से विलाप कर रही थी। जीमुत वाहन ने करुणा से भरकर उससे दुख का कारण पूछा। वृद्धा ने बताया कि वो एक नागवंशिकी है और उसका इकलौता पुत्र शंखचूड़ है। नागवंश और गरुड़ के बीच एक प्राचीन समझौता था, जिसके अनुसार प्रत्येक दिन एक नाग को गरुड़ को भोजन के रूप में देना पड़ता था। उस दिन शंखचूड़ की बारी थी और वृद्धा अपने पुत्र को खोने के डर से रो रही थी। जीमुत वाहन को यह सुनकर गहरा दुख हुआ। उन्होंने वृद्धा को आश्वासन दिया कि वो उसके पुत्र की रक्षा करेंगे। जीमुत वाहन ने स्वयं को शंखचूड़ के स्थान पर गरुड़ को भेंट करने का निर्णय लिया। उन्होंने शंखचूड़ के वस्त्र पहने और उस स्थान पर पहुंचे जहां गरुड़ प्रतिदिन नाग को लेने आता था। तब वहां पर गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से जीमुत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उससे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वो कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वो जीमुत वाहन से उनके बारे में पूछता है। तब जीमुत वाहन निर्भय होकर कहता है, हे गरुड़, मैं जीमुत वाहन हूँ। मैं स्वेच्छा से अपने प्राण दे रहा हूँ ताकि एक माँ का पुत्र बच सके। मेरे इस बलिदान से यदि नागवंश की रक्षा हो तो मेरा जीवन सार्थक है। यह सुनकर गरुड़ बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि ऐसा दयालु और त्यागी मनुष्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिर उसने वचन दिया कि अब से वो किसी नाग को नहीं खाएगा और नागों की बलि की यह परंपरा हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस प्रकार जीमुत वाहन ने अपने त्याग और करुणा से असंख्य नागों को मृत्यु से बचाया। यही कारण है कि जितिया व्रत में महिलाएं जीमुत वाहन की पूजा करती है। माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से बच्चों की आयु लंबी होती है और वे निरोग व सुखी जीवन जीते हैं। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।